ये अडियाला जेल के बाहर के मनाज़र हैं जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँचाई दी गई है। ये हैवी भारी कंटेनर भी लगाए गए हैं। इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन मौजूद हैं। ये जो बिल्डिंग आपको सामने इस वक्त नज़र आ रही है, इसमें इस वक्त अलीमा खान साहब यानी कि इमरान खान की बहनें इस वक्त नमाज अदा कर रही हैं और इस वक्त बाहर देख सकते हैं लीडरशिप मौजूद है, पुलिस की भारी नफरियाँ मौजूद हैं। भारी मशीनरी हैवी ट्रक जो हैं वो अडियाला रोड के तकरीबन 600 मीटर दूर जो है अडियाला से बाहर यहाँ पे नाके लगा दिए हैं और मुमकिन तौर पे पुलिस की भारी नफरियाँ यहाँ पे बुला ली गई हैं और लग यूँ ही रहा है कि आज फिर इमरान खान की बहनों को मुमकिन तौर पे जो है वो गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं अडियाला जेल के बाहर के, जहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम कारकुन और लीडरशिप मौजूद है। ये इस वक्त के ख़ुसूसी मनाज़र हैं जो इस वक्त हम आपको इस वक्त बराह रास्त दिखा रहे हैं। मामला है इमरान खान की बहनों की मुलाकातों का। इस वक्त भी ताज़ा तरीन जो हमें अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक अभी इमरान खान की बहनों की मुलाकात ताहाल नहीं हो सकी और इस वक्त लीडरशिप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुटी साहब, ये बताइएगा कि अभी तक जो अपडेट्स आई हैं, जो बहनें मुलाकात के लिए यहाँ से इंतज़ामिया ने भी बोला था कि ये मुलाकात के लिए आ सकती हैं, अभी तक वो गेट पे मौजूद हैं, ताहाल मुलाकात नहीं हो पा रही। देखें, ये तो पहले भी हमने बताया कि फस्तैयत है। हालांकि पहले हमें शिकायत ये थी कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, अपोजिशन लीडर हैं, बाकी पार्टी के जो लोग हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। और काफ़ी महीनों से वो फैमिली का और जो वकला का है उस पर तो कोई रुकावट नहीं थी। अब ये कुछ अरसे से वहाँ पे भी रुकावटें डालना शुरू हो गई हैं। आज हम आए हुए हैं, MNAs काफ़ी आए हुए हैं, वकला भी आए हुए हैं और हम ये लायामल बना रहे हैं कि इसके बाद अगर ये इसी तरह का रवैया रखेंगे तो हो सकता है MPAs और MNAs जो हैं वो अपना एहतजाज जो है वो किसी दिन इस्लामाबाद में, पेशावर में या रोडों पे निकलने के लिए प्लान करें। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हम बैठे हैं और इस इंतज़ार में है कि अगर हालांकि अलीमा बाजी ने माइनस करके उनको अपने बाकी फैमिली को भेजा है कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए। देखें, इमरान खान एक लीडर हैं, वो उनके फैमिली है, उनके वकला हैं, वकला को उनसे मिलना जो है वो एक आईनी और कानूनी हक़ है और वकला से मिल के वो मशावरत करेंगे कि भाई मेरे केसों का आपने क्या करना है और ज़ाहिर मशावरत के लिए वकला का मिलना और उसके बाद डॉक्टरों को भी इजाज़त नहीं है मिलने की। तो ये मेरे ख्याल में जुल्म है। मैं हम समझते हैं कि ये इस मुल्क में मार्शल लॉ है, इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहे। तो अगर ये मजबूर करेंगे तो हो सकता है कि PTI इसके बाद और PTI की जो पार्लिमानी जो पार्टी है, MPAs MNAs मुख्तलिफ सूबों के, वो प्लान करेंगे पहले, उसके बाद खान साहब का अगर हुक्म आया या ना आया तो हम एहतजाज के लिए इसके बाद निकलें। फतेहुल्लाह बरकी साहब, ये बताइएगा कि लार्जर बेंच का फैसला है इमरान खान की बहनों की फैमिली की मुलाकातों के हवाले से, लेकिन उन लोगों की मुलाकात करवाई जाती है जिनके बारे में कोई फैसला ही नहीं है, बल्कि जो पार्टी सेक्रेटरी जनरल हैं उनके नाम आते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। लार्जर बेंच का फैसला है, लेकिन लार्जर बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी एक सुप्रीटेंडेंट जेल कर रहा है और जब दोबारा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाती है तो अलीमा खान को देखते ही जजेस उठ के चले जाते हैं। मामला कहाँ चला जाएगा? वकला इस वक्त खासकर ILF क्या करने जा रही है? अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। वकला इमरान खान की बहनों को देखते साथ ही कुर्सी छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर होना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लार्जर बेंच को बजाते खुद उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। लेकिन उन्होंने अपनी बेतौकीरी तब की थी कि जब उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हमारे वो जो बल्ले का निशान जिस तरह और फिर इलेक्शन की उन्होंने अनाउंस किया था कि इस डेट पे अनाउंस होगा, इलेक्शन होगा और इलेक्शन प्रॉपर करेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे MNA साहब ने अभी मौजूदा ये कहा कि लग ऐसे रहा है कि मार्शल लॉ है और कुल्लम कुल्ला जो है वो बदमाशी कर रहे हैं। जिस अंदाज में वो बदमाशी कर रहे हैं, जैसे आज का अगर मैं आपको बता दूं तो मैं पिंडी से, जब मैं पिंडी कचेरी से निकला तो रास्ते में यहाँ पे 1.5 किलोमीटर आगे उन्होंने जो नाकाबंदी की है, पुलिस के साथ मेरी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई। लेकिन आप यकीन माने कि उन्होंने AK-47 जो है वो M करके हमें रोका। ये गुल्लू भट्ट से भी एक स्टेप आगे चले गए हैं और ये जो मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप, इनसे भी ये आगे चले गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं और इंशाल्लाह इन पागलों का इलाज वाहिद एक ही है कि हम रोडों पर निकलें और जो डंडा वो इस्तेमाल करें उससे डबल डंडा हम इस्तेमाल करें। अच्छा कुटी साहब, थोड़ी देर पहले मैंने ये विजुअल्स रिकॉर्ड किए, जो उस तरफ नाका लगा हुआ है वहाँ पे आपकी मेंबर पार्लियामेंट है शमदाना गुलजार साहबा, जिस तरह का एक पुलिस सिपाही ने उनके साथ रवैया किया और जिस तरह की बदतमीज़ी हमने वो रिकॉर्ड की और उनका सरकारी असला जो कि KPK हुकूमत का था
वो पंजाब हुकूमत ने इस वक्त छीन लिया है उनसे और उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी का रवैया रखा गया। एक MNA जो कि मेंबर पार्लियामेंट है, एक पुलिस कांस्टेबल उनको अपनी जूते की नोक पे रखता है और सरकारी असला जो कि KPK की हुकूमत का है उसको छीन लिया गया है। देखिए, ये हम आपको बताएं कि जो हमारे साथ हाल इस्लामाबाद में होता है, हम पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, हमारे MNAs और जो KPK के MNAs हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे सिंध के हैं और चाहे बलूचिस्तान के हैं, हमारे जो ड्राइवर और जो हमारे कुक हैं, हमारे जो गार्ड्स हैं, उनको जो जिस तरह ये उनके साथ रवैया रखते हैं इस्लामाबाद की पुलिस, पंजाब की पुलिस, वो अब बयान से बाहर है। चंदाना गुलजार हमारी इलेक्टेड MNA है, वो रिज़र्व सीट पे नहीं आई, इलेक्शन जीत के आई हैं और उनके गार्ड को उठा के ले जाना। अभी नाकों पे हम तकरीबन ये 1 बजे से हम आए हुए हैं और 4-5 नाकों से कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह से हमें हरासा किया जाता है। और ये रवैया जो है ये आज से नहीं है, 1 साल से शुरू है, बल्कि हम तो अभी आए हैं 1 साल से, 2-2.5 सालों से जब से PDM की गवर्नमेंट आई है, हमारे वर्करों को ज़दोकोब किया गया, हमारे वर्करों के घरों में घुसे हैं, हमारे MNAs MPAs जो जीते हैं, जो हारे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके घरों में घुस के हमारे ख़वातीन की जो चादर और चार दीवारी की पामाली की गई है वो तो सबके सामने है। तो अब इनसे क्या गीला करना, जब हम समझते हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ है और हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसकी जो जदोजहद ये है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती को इम्प्लीमेंट करवाएं यहाँ पे और आइन और कानून के मुताबिक ये मुल्क चलाना चाहिए। सर, सरकारी असले का मुद्दा है, सवाल सरकारी असले का है। सवाल ये है कि KPK का असले जो कि सरकारी उनको दिया जाता है तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़ासकर मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से, उसको पंजाब पुलिस छीन के अपने कब्ज़े में ले चुकी है। कार्रवाई बनती है कि क्या पुलिस के खिलाफ अब KPK जो है वो कोई कार्रवाई करेगा, क्या मामला क्या बनेगा? हम तो हमेशा कार्रवाई करते हैं। आपको पता है KP हाउस में, इस्लामाबाद KP हाउस में जब पुलिस और रेंजर घुसी थी और वहाँ से 40 पुलिस गार्ड जो वज़ीर आला के पुलिस गार्ड्स थे वो गिरफ्तार किए गए। और आपको पता है कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हम उनकी ज़मानतें कराते रहे हैं, आज तक उनको असला वापस नहीं मिला, आज तक उनको सामान वापस नहीं मिला, आज तक वज़ीर आला को अपना सामान और मोबाइल और असला जो उनका था वो भी नहीं मिला। एक खबर ये भी साथ बता दीजिएगा कि KPK के वज़ीर आला की कोई गाड़ियाँ भी अभी तक मिस हैं, ये कंसर्न वाकई है? मिसिंग है, अभी तक उनकी जो ज़ाती गाड़ियाँ हैं वो मिस हैं, अभी तक जो है 1122 की जो सरकारी गाड़ियाँ हैं हमारी रेस्क्यू 1122 की वो मिसिंग है। वो ये KP की बाउंड्री पे जाके, चूँकि बाउंड्री तक वो आई थी, उसके बाद बाउंड्री पे जाके इन्होंने गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती ले 120 और D चौक में जो 120 गाड़ियाँ तोड़ी हैं, गिरफ्तार करके ले गई, आज तक उनका कोई पता नहीं चला। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो जुल्म और बर्बरियत पे अपना रिकॉर्ड कायम करना चाहती है और हम बर्दाश्त करेंगे, हम अपना सियासी अमल देंगे, हम अपना सियासत को जीतेंगे, हम जो है सीने पे गोली खाएंगे लेकिन आइन और कुंडी साहब लास्टली बताइएगा, क्योंकि शाम हो रही है और यहाँ पे पुलिस की नफरियाँ ज़्यादा तादाद में बढ़ाई जा रही हैं, लेडीज़ पुलिस की तादाद यहाँ पे बढ़ा दी गई है, मुमकिन तौर पे गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, तो गिरफ्तारियों के ऊपर लाहे अमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, गिरफ्तारी के ऊपर लाहे अमल ये है कि हम एहतजाज करेंगे, गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं और इंशाल्लाह जो हमारी यहाँ पे ख़वातीन हैं, हमारे जो हैं, उनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, उनकी हम हिफाजत करेंगे और अगर हमें गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं।